स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 जो आपका ट्रायंगल सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आप लोग से देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है यहाँ पे। तो कह रहा है डायगोनल्स एसी एंड बीडी ऑफ ट्रेपेजियम, एक बुक आपके सामने खुली होनी चाहिए, ठीक है। डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ ट्रेपेजियम ABCD with AB and BC intersect each other at the point O यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन। भाई इसने आपको ऐसी बात कही थी ना, हमसे कह दिया कि भाई ऐसे ही करना है। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट OA upon OC equal to OB upon OD। अदरवाइज से बिना उसके हो जाता है ये बात नहीं करना, तो फिर इसके लिए दूसरा तरीका भी यूज कर सकते थे, ठीक है। बट अभी फिलहाल हम ट्रेपेजियम के साथ चलते हैं, सिमिलरिटी के साथ चलते हैं। ट्रेपेजियम जिसकी दो पैरेलल साइड और दो नॉन पैरेलल साइड होती हैं, हम जानते हैं, ठीक है। तो ए बी सी और ये है AB एंड CD, ठीक है। AB एंड CD इंटरसेक्ट, ओके। तो यहाँ पर समझना AB एंड CD का है इसमें, ठीक है। AB एंड CD, तो यहाँ पर अपन उसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, AB एंड CD intersect each other at point O, AB and CD। तो AB and CD ही होना चाहिए, ठीक है ना। AB and DC एक ही बात, AB and DC intersect each other at point O, ठीक है। तो कह रहा है शो करो कि OA upon OC equal to OB upon क्या है, OD है। ABCD ट्रेपेजियम था, ABCD, और यहाँ पर को देखो इससे AB और DC का, AB और DC वजह से हमने इस तरीके से इसका नामकरण किया है। अब समझते हैं कि हमको दिया क्या है, ठीक है। हमको दिया है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक। उसमें हमसे कहता है देखो ABCD ट्रेपेजियम है, तो ये बात तो जानते हैं कि AC पैरेलल होगा BD के, इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। क्या प्रूव करना है, देखते हैं। OA upon OC is equal to OB upon OD के दिखाना है यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं इसके प्रूफ पे कि कैसे होगा, ठीक है। तो समझो आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिखाना है, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन से वो दो ट्रायंगल लिए जाए जिसमें ये रेशियो आपको मिले। OA चाहिए, OC भी चाहिए, OB भी चाहिए और OD भी चाहिए। समझना OA OC OB OD समझ गए ना आप, कोई समस्या नहीं। इन ट्रायंगल क्या कहूंगा, AOC, ठीक है, एंड इन ट्रायंगल AOC BOD के दो, ठीक है। तो अब देखना कौन सा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो क्या हो जाएगा, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, कह दोगे BOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही देखो Z बन रहा है कहीं पे, ये उल्टा Z बन रहा है और सुल्टा Z बन रहा है, ठीक है। दोनों तरफ से Z बन रहे हैं, तो यहां पर को एंगल ACO ये वाला एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा एंगल BDO, ठीक है। ये मिल गया हमको अल्टरनेट एंगल लिख लेना, ठीक। ऐसे एक और जेड बन जाएगा उससे लोग वाला, तो ये किसकी इक्वल आप दिखा दोगे, एंगल CAO इज इक्वल टू एंगल DBO, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल AOC क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल BOD के बाय ए सिमिलरिटी है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं
तो यहाँ पर तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज भी इक्वल हो जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कॉन्वेंसी में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तो यहाँ पे साइड्स के रेशियोज इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। एक बात और होगी AC अपॉन BD, बट चाहिए नहीं तो उसका नहीं करेंगे देखते हैं यहाँ पे। तो हमको चाहिए क्या, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। तो आप समझ गए हैं इसके बाद क्या काम है, ठीक है। आप सीधे भी कह सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा भी सकते हो कि OA into OD इक्वल टू OB into OC। तो यहाँ से OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD जो आपको चाहिए वही बात आ जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आया होगा एग्जाम में, ठीक है, 2 नंबर में आता है, तो इसको आप तैयार रखना, सिंपल तरीके से बन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर QR upon QS equal to QT upon PR and angle 1 equal to angle 2 show that triangle PQS similar triangle TQR। तो देखना एक ट्रायंगल है TQR, उसी के अंदर PQS भी चल रहा है, और यहाँ पे दिया है कि एंगल 1 2 के इक्वल है और QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। तो देखो क्या दिखाना है, PQS और TQR, मतलब PQS TQR। एक दिमाग में बात आएगी, दिमाग में बात क्या आएगी कि भैया अगर कहा PQR तो क्यों आया, PQS तो भी क्यों आया, अगर एक एंगल तो इक्वल है। अब बात आए या तो इक्वल एंगल आ जाएंगे या फिर उसके दूसरे तरफ के जो साइड्स हैं उनके रेशियोज इक्वल आ जाए, तो शायद रेशियो ही इक्वल आएंगे, या आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि ऊपर कहीं ना कहीं रेशियो दिया है, तो उसकी हेल्प से हम देखते हैं क्या चाहिए और कैसे आएगा, ठीक है। तो सीधे प्रूफ वाले पार्ट पे आ रहा हूं, ठीक है। तो आप इसका गिवन प्रूफ वाला पार्ट देख लेना क्या लिखना है करके, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो दिखा दिया है वो लिखेंगे, ठीक है। तो सीधी बात है कि QR, चलो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अरे कभी भी अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, ठीक है। क्लास साइन की थ्योरम है, तो एंगल 1 के सामने, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 के सामने, एंगल 1 के सामने PR और एंगल 2 के सामने PQ, ठीक है। होगा नहीं होगा भाई, समझो, 1 के सामने PR और 2 के सामने PQ, क्लास साइन की थ्योरम, ठीक है। तो यहां पर दिखा दोगे आप, ठीक है, इक्वल साइड्स, ओके। देन उसके बाद आते हैं इस वाले पार्ट में, वो दिया हुआ क्या था, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। अब PR की जगह तो मैं ला गया क्या, PQ, तो QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PQ, ठीक है, आ जाएगा। QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PQ आ गया। अब बात करते हैं फिर ट्रायंगल की, PQS एंड ट्रायंगल TQR में समझना, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। ये हमने अभी दिखा दिया, आपको बिन नाउ कह सकते हो, ठीक है। और इन दोनों साइड्स के बीच का एक एंगल है Q, जो क्या है, कॉमन, ठीक है, कॉमन कह दो। तो आप कह सकते हो SAS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर, बाय SAS। दोबारा देखना, QR अपॉन QS, QT अपॉन PQ, और इन्हीं दोनों साइड्स के रेशियोज के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल Q, जो दोनों के लिए क्या है, कॉमन। तो आप कह देंगे बाय SAS बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो दोबारा देखते हैं क्या करा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कहा, ठीक है। तो यानी इनकी अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल, ठीक है, क्लास साइन की थ्योरम थी। ऐसे अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्लास साइन में सीखा था।
तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 का PR इक्वल टू PQ, तो यहां पर PR की जगह पे क्या रख सकता हूं PQ। बस यही बात थी, इतना ही चाहिए था। एंगल Q तो हमने पहले कह दिया था कि भाई कॉमन है, तो ये रेशियो आ गए, साथ में एंगल Q के बीच का कॉमन आ गया, तो PQS सिमिलर टू एंगल PQR बाय SAS। बात हो जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बाकी हम क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही।